एक्सपेरिमेंट देते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों को ऊपर दीवार में सट जाता है इस फॉर्म में। अगर तुम 10 सेकंड या 5 सेकंड में अगर इस फॉर्म में तुम खड़ा हो जाते हो, एक पैर को उठा करके देखो इधर, देखो एक सेकंड, एक पैर को उठा कर तुम इस फॉर्म में खड़ा हो जाता है तो उनको 500 रुपये देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो जी, पूरा सेट हो, अब पैर उठाओ, नहीं कर पाएगा। इसका डायगोनल, इसका अगर डायगोनल हम बनाए, ठीक है, मान लेते इसको डायगोनल बनाते हैं। इसका डायगोनल क्या होगा, ये इस फॉर्म में जाएगा, इसका डायगोनल हमारा इस फॉर्म में जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा रेक्टेंगल है। तो इस पर्टिकुलर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तुम्हारा बॉडी क्या होगा, स्टेबल होगा। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा बॉडी क्या हो रहा है, स्टेबल होगा। देखो इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ला रहे। देखो हुआ ना, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा बॉडी इसी पॉइंट पे होगा और कहीं दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जहाँ पे बॉडी हमारा, जो स्पून है हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे। इसका देख, अब अगर इसको बैलेंस करना होगा तो इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे क्या होगा, इसको बैलेंस हो गया। यहाँ अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ तो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो देखो मान लेते अगर इस पॉइंट पे बैलेंस करते हैं तो ये हमारा तुम्हारा गिर जा रहा है। देखो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं तो लोड इधर जाता है ना, लोड इधर जाता है, तो जिधर लोड ज्यादा होगा उधर शिफ्ट होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी भी लाई कर सकते हैं। उनमें से देखो ये बॉडी गिर रहा है क्या, बॉडी नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, ये आउटसाइड ऑफ बॉडी है। आउटसाइड ऑफ बॉडी का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये मीन्स विद इन द बॉडी तो नहीं है, ये देखो कहाँ पे मीन्स आउटसाइड ऑफ बॉडी में, तो यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा है, मीन्स आउटसाइड ऑफ बॉडी में, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे लाई कर रहा है ना। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला, सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक, ये मान लेते ये बुक है, इस बुक में जो मास है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कुछ मास यहाँ पे है, कुछ मास यहाँ पे, कुछ मास हमारा यहाँ पे है, कुछ मास हमारा यहाँ पे होगा, कुछ मास हमारा यहाँ पे होगा। देख सकते हैं, मीन्स मास यहाँ पे इस बुक में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या हो रहा है कि इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा, उसका एक पॉइंट मास होता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मीन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर पॉइंट पे इसका मास है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पूरा बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। देखो इस बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं इस मोमेंट। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो पूरा बॉडी का जो पूरा मास था ना, ये बॉडी का पूरा मास इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, और उस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसलिए बॉडी स्टेबल है, ये बॉडी हमारा गिर नहीं रहा है। ठीक है, सुना क्या, मीन्स अगर हम लोग थोड़ा सा भी, अगर हम लोग थोड़ा शिफ्ट इधर करेंगे तो गिर जाएगा। क्यों, क्या कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे शिफ्टिंग पॉइंट पे हमारा लोड क्या हो रहा था, इधर लोड बढ़ गया ना, लोड हमारा इधर बढ़ गया, लोड मतलब मास इधर बढ़ गया। तो मास जिधर बढ़ता है, ज्यादा जिधर मास होगा उधर हमारा क्या हो, सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है। तो इसका जो सेंटर मास क्या होगा बच्चों, इसका डायगोनल, इसका अगर डायगोनल हम बनाए, ठीक है, मान लेते इसको डायगोनल बनाते हैं। इसका डायगोनल क्या होगा, ये इस फॉर्म में जाएगा, इसका डायगोनल हमारा इस फॉर्म में जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा रेक्टेंगल है। तो इस पर्टिकुलर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तुम्हारा बॉडी क्या होगा, स्टेबल होगा। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा बॉडी क्या हो रहा है, स्टेबल होगा। देखो इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ला रहे। देखो हुआ ना, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा बॉडी इसी पॉइंट पे होगा और कहीं दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जहाँ पे बॉडी हमारा स्टेबल होगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो बच्चों इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, विद इन द बॉडी लाई कर रहा था। इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे लाई कर रहा है, बॉडी के अंदर लाई कर रहा है। देख सकते हैं, बॉडी के अंदर लाई कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी भी लाई कर सकता है। आउटसाइड ऑफ बॉडी, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ये स्पून का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो स्पून है हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसका देखेंगे, इसका तो मास है, मास क्या मतलब, इसका जो मास होगा वो इस स्पून के अक्रॉस क्या है, लाई कर रहा है। इसका भी मास हमारा स्पून के अक्रॉस लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसको बैलेंस करना होगा तो इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे क्या होगा, इसको देखो, इसको अगर बैलेंस करना होगा तो क्या होगा, देखिए बैलेंस हो गया। यहाँ अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ तो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो देखो मान लेते अगर इस पॉइंट पे बैलेंस करते हैं तो ये हमारा तुम्हारा गिर जा रहा है। देखो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं तो लोड इधर जाता है ना, लोड इधर जाता है, तो जिधर लोड ज्यादा होगा उधर शिफ्ट होगा हमारा सेंटर मास, उधर शिफ्ट होगा सेंटर मास, शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया ना।
तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास यही होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारा बॉडी स्टेबल हो। इस पॉइंट पे हमारा बॉडी क्या होता है? स्टेबल आ जाता है। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी भी लाई कर सकते हैं। मीन्स विद इन द बॉडी के एग्जाम्पल तो हम लोग देखें कि डायगोनल का एग्जाम्पल था इसका। आउटसाइड ऑफ बॉडी में हम लोग देखो, ये हमारा स्पून का एग्जाम्पल नहीं है। ये देखो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये करने वाले हैं। तो देख सकते बच्चों, हमारा सेंटर ऑफ मास देख सकते, देखो यहाँ पे मास लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई मास कर रहा है, पर स्टेबल कहाँ पे हो रहा है? स्टेबल तो ये पॉइंट पे लाई कर रहा है। जैसे मान लेते अगर हम लोग इसको ऊपर उठा लेते हैं इस फॉर्म में से, देखो ये बॉडी गिर रहा है क्या? बॉडी नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है? ये आउटसाइड ऑफ बॉडी है। आउटसाइड ऑफ बॉडी का मतलब क्या हो रहा है बच्चों? ये मीन्स विद इन द बॉडी तो नहीं है, ये देखो कहाँ पे मीन्स आउटसाइड ऑफ बॉडी में, तो यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा है। मीन्स आउटसाइड ऑफ बॉडी में तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे लाई कर रहा है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। मीन्स सेंटर ऑफ मास जो होता है विद इन द बॉडी भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी हो सकता है। तो बॉडी मतलब यहाँ पे स्पून, स्पून हमारा बॉडी से काम कर रहा है ना, तो स्पून के अंदर सेंटर ऑफ मास लाई नहीं कर रहा है। देख सकते हो बच्चों, ये आउटसाइड ऑफ बॉडी है ना। तो आज के एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या सीखे? सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है? विद इन द बॉडी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, एक बच्चा इधर आ जाओ, मान लेते हैं कि तुमको हम एक्सपेरिमेंट देते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर दीवार में सट जाते हैं इस फॉर्म में। अगर तुम 10 सेकंड या 5 सेकंड में अगर इस फॉर्म में तुम खड़ा हो जाते हैं, एक पैर को उठा करके देखो इधर, एक सेकंड, एक पैर को उठा करके तुम इस फॉर्म में खड़ा हो जाता है, तुमको 500 रुपए देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो जी करो, पूरा सेट हो, अब पैर उठाओ, नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, क्या कि हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं ना, साइंस पढ़ रहे हैं। चलो एक बार बच्चा आओ जी, चलो ठीक है, तुम आ जाओ, तुम ट्राई करो, पूरा पैर से पूरा पैर से पूरा, हाँ अब उठो, अब उठो, नहीं कर पा रहा ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, चलो अब आज एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ जो एक्सपेरिमेंट था हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ये बच्चा जो था वो एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कि जैसे देखो हमारा बॉडी तो एक जगह है ना, फिक्सन है। अब जस्ट बताया है कि हमारा बॉडी स्टेबल होने के लिए मास को भी शिफ्ट होना पड़ेगा ना जी। यहाँ पे तो हमारा इस फॉर्म में था, अब जैसे हम लोग इस पैर को उठा रहे हैं तो हमारा बॉडी क्या हो रहा है? मास शिफ्ट हो रहा है। मीन्स हमारा ये पैर तो उठ रहा है ना जी, पैर उठ रहा है मीन्स हमारा बॉडी का मास इधर हो रहा है ना। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमको उसके अगेंस्ट में लोड चाहिए ना। चलिए समझ रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टेबल ऐसे क्यों खड़ा हो पा रहे हैं? देखो इसको पैर उठाया तो हमारा बॉडी तो मूव कर गया ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए मास को भी मूवमेंट करना पड़ेगा। समझ रहा है? ये पूरा टॉपिक समझ आया कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है। सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने के लिए उसके अगेंस्ट में क्या होता है? लोड होना चाहिए। तुम अगर यहाँ पे ऐसे खड़ा हो और तुम इस पैर को उठाना चाह रहे हो तो क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? क्या कि ये बॉडी जैसे तुम पैर उठाए तो तुम्हारा बॉडी चाहेगा कि उधर मूव करे। हम ऐसे खड़ा, हम ऐसे बोलते हैं खड़ा नहीं जी। तो देखो अभी तुम ध्यान से देख रहे हो हमारा बॉडी तो मूव किया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसको बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी तो मूव किया ना, तभी हम लोग खड़ा हो पाए। क्लियर हो गया? तो इस टॉपिक में हम लोग क्या समझे बच्चों कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है शिफ्ट होता है, विद इन द बॉडी होता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है। ओके जो एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, साइंस का जो भी टॉपिक होता है हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे क्लास में बच्चों जो भी टॉपिक होता है हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बच्चों अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।